जो रियल स्टेक होल्डर्स है दरगाह के, फर्जी लोग नहीं है जो जाके हुकूमत की चापलूसी करते हैं और जितने एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंस आ रहा है उनको सपोर्ट करते हैं और अपने यहाँ का स्पिरिचुअल हेड बताते हैं, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती स्पिरिचुअल हेड है, वो दीवान है, हम खादिम है। और अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट, नसरुद्दीन का कोई स्टेक नहीं है दरगाह में। पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट, एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस आ रहा है जिससे कि मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। कभी लव जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद, कभी लैंड जिहाद, एक इकोसिस्टम को डेवलप कर रखा है, मुसलमानों से एक दुश्मनी का माहौल कर रखा है, सिस्टम को पोलराइज कर रखा है, ध्यान भटकाने के लिए मेन मुद्दों से, बेरोजगारी के और महंगाई के मुद्दों से भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। ये जो नया बिल आया है वक्फ अमेंडेड एक्ट 2024, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इसमें जो एक शिक डाली है, एक क्लॉज डाला है, एक अमेंडमेंट 44 में से एक डाला है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को लिया जाए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिया जाए। तो ये नॉन मुस्लिम्स का क्या है भाई? ये हमारा शरिया का पर्सनल मामला है। क्या हिंदू एंडोमेंट एक्ट में किसी नॉन हिंदू को ले सकते हैं? क्या सिखों के गुरुद्वारे में किसी नॉन सिख को ले सकते हैं? क्या क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में किसी नॉन क्रिश्चियन को ले सकते हैं? फिर हमारे मामले में मदाखलत क्यों? कभी हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी होती है, कभी मॉब लिंचिंग होती है। हम तो किसी के धर्म गुरुओं के बारे में बुरा नहीं कहते हैं, हमारे लिए सब क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स लड़ते हैं स्कूल के तो उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है, अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो जालिम की मुखालिफत करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और अगर हम पे जुल्म हो रहा है तो बाप आगे दौल बोलना चाहिए। हुसैनियत का मतलब यह है कि बातिल के खिलाफ आवाज को बुलंद करना, यह हमारा मामला है। देखिए हमारे मामले में जो है हमारे 3 इश्यूज हैं खुद्दाम ख्वाजा के, और हमने इन तीनों पे प्रिवेल किया। एक तो हमें हुब्बे वतनी है, वतन से मोहब्बत, यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को हमने हमेशा प्रमोट किया है, डाइवर्सिटी कल्चर को हमने प्रमोट किया है, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया है, और आलम इंसानियत, आलम इस्लाम और दीनों मिल्लत पे जब भी परेशानी आई है हमने बोला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में सिर्फ 2 ऑफिस हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज का दरगाह कमेटी का, और खुद्दाम ख्वाजा सैयद ज़ादगान का अंजुमन सैयद ज़ादगान का ऑफिस। यहाँ और किसी का ऑफिस नहीं है, सब बकवास है। और हुजरे भी खुद्दाम ख्वाजा के हैं जहाँ तबर्रुक तकसीम किया जाता है। यहाँ पे जितना भी लंगर होता है, रिलीजियस सेरेमनीज होती है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में और कलेक्टिव कैपेसिटी में अंजुमन सैयद ज़ादगानी उसको अंजाम देती है। हमने हमेशा हिंदुस्तान का सपोर्ट किया, हम पार्टीशन के बाद छोड़ के नहीं भागे। उस वक्त का दीवान आले रसूल अली खान भाग गया, जबकि लीगल टर्मिनोलॉजी में उसकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है, एंड दैट अमाउंट्स टू सिविल डेथ। लेकिन अपने आप को देशभक्त साबित करने के चक्कर में हमेशा डुप्लीकेट काम करता है, अपने आप को स्पिरिचुअल हेड बताता है, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ स्पिरिचुअल हेड है। ये ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, ये एक फेक बॉडी है। इसमें वो लोग हैं जो इब्नुल वक्त हैं, ये कहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान की दरगाहों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे यहाँ पे दीवान ज़ैनुल आबदीन अली साहब जब आते हैं तो सिक्योरिटी लेकर आते हैं। इन्होंने 95 में सिक्योरिटी हासिल की कि आस्थाने में 95 में गरीब नवाज के उर्स चल रहे थे कि खुद्दाम ने गोली चलाई, जबकि कोई गोली नहीं चली, कोई जख्मी नहीं हुआ। ये कह के सिक्योरिटी हासिल की। अपनी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए जो भी दिल्ली में गवर्नमेंट बैठती है उसकी मदासराई करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं, और मीडिया इनको ये कह के प्रमोट करती है स्पिरिचुअल हेड है, ये 800 दरगाहों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ की दरगाह को रिप्रेजेंट नहीं करते। मेन स्टेक होल्डर्स हमने देखे, लिम्पी काउ डिजीज में हमने डोनेशन दिया, कारगिल वॉर में दिया, चाइना वॉर में दिया, गुजरात अर्थक्वेक में दिया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया, टर्की अर्थक्वेक, सीरिया अर्थक्वेक, सुनामी रिलीफ फंड। और जो पार्टीशन में खुद्दाम यहाँ से चले गए 1947 में, हमने उनका हिस्सा बंद कर दिया। ये दीवान का हिस्सा चालू क्यों है? दैट अमाउंट टू सिविल डेथ। नसरुद्दीन की दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट इज गवर्न बाय सुन्नी हनफी स्कूल ऑफ थॉट। उसमें रूल ऑफ प्रोमिनेचर नहीं चलता, औलाद दर औलाद नहीं चलती है भाई। इसका नसरुद्दीन का दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के हवाले से दरगाह में कोई लीगल रोल ही नहीं है। दूसरी बात, ये अपने आप को सज्जादा नशीन कहते हैं। सज्जादा नशीन का मतलब होता है कारपेट, वो कालीन जिस पर के गुरु का शिष्य बैठता है और उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पे चलता है। पीर साहब का मुरीद जो खलीफा होता है, जिसको वो पसंद करते हैं अपनी जिंदगी में, वो ही सज्जादा नशीन होता है। बाबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना सज्जादा नशीन बनाया, जिनका मजार महरौली दिल्ली में। उन्होंने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बनाया, जिनका मजार पाकपट्टन पाकिस्तान में। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन मौलवी को बनाया, जिनका मजार
दिल्ली में उन्होंने हजरत नसरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया, जिनका मजार दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हजरत नसरुद्दीन चिराग दहलवी को बनाया। उसके बाद उन्होंने सज्जादगी खत्म कर दी, सिर्फ खुलफा रहे। उनका ये जिक्र खैरुल मजालिस में, और खलीक अहमद निजामी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी किताब लिखी तारीख मशाइख के चिश्त, द हिस्ट्री ऑफ चिश्ती सूफीज, उसमें भी जिक्र किया है कि हजरत नसरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सज्जादगी खत्म कर दी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कोई भी औलाद सज्जादा नहीं रही है। और ये औलाद की बात करते हैं तो इनके पीरवश शेख हुसैन थे। अकबर आजम जब आया उन्होंने औलाद का दावा किया तो एक इंक्वायरी कमीशन बैठा, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूं और दे दिए हैं। तो उसमें एक इंक्वायरी बनाई, इंक्वायरी कमेटी की ये रिपोर्ट आई कि बाद 10 पैरवी बिसियार जाहिर शुद्ध के दावा फर्जंदगी असल नदाश, फारसी में ये, आफ्टर एन इन-डेप्थ इंक्वायरी द क्लेमेंसी ऑफ डिसेंडेंसी इज फर्टाइल, औलाद का दावा गलत है। फिर एक सैयद बुखारी को मुतवल्ली बनाया, तौलियत दी, और बखर में इसको सजा हुई है, बेटी की औलाद का दावा करने लगा। इसके ऊपर फिर इसको बखर जेल में भिजाया। शेख हुसैन को जब ये बरी होकर आया, बरी क्या मतलब इसकी टर्म खत्म हुआ इम्प्रिजनमेंट का, तो इसको लंगर खाने का दरोगा बनाया। अकबरनामा वॉल्यूम 2 और 3 ये कहते हैं कि उनने शेख हुसैन ने दीन इलाही की मुखालिफत की थी, झूठ बोलते हैं, और ये कहते हैं अबुल फजल और फैजी इनके दुश्मन थे इसलिए किया। उस वक्त तो कोर्ट में अबुल फजल और फैजी दाखिल भी नहीं हुए थे।